अगर कोई आपसे कहे कि आप अपनी पूरी एनर्जी दूसरों पर खर्च करें लेकिन खुद के लिए कुछ भी ना बचाएं, तो क्या यह सही है? नो कहना सीखिए जब चीज़ें आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हो। खुद से अनकंडीशनली प्यार करूँगा, मैं खुद से अनकंडीशनली प्यार करूँगा क्योंकि मैं प्यार के लायक हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप एक मिरर के सामने खड़े हैं, आप खुद को देख रहे हैं, लेकिन क्या जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसे देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आती है, या फिर मन में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई पुरानी बातें बार बार घूमने लगती हैं? अगर मैं कहूँ कि सेल्फ लव ही वो सीक्रेट है जो आपकी लाइफ की हर चीज़ को बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ें बदल सकती है। आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ और आपकी सक्सेस, सब कुछ बदल सकती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद के बारे में फील करते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग खुद से ही प्यार करना भूल जाते हैं। हम खुद की ही सबसे बड़े क्रिटिक्स बन गए हैं। हमारा माइंड बार बार हमें यही याद दिलाता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर के इस टॉक्सिक वॉइस को हटा दें और खुद को 100% एक्सेप्ट कर ले, तो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आज मैं आपको 5 पावरफुल वेज बताने वाला हूं जिससे आप इंस्टेंटली खुद से प्यार करना सीख जाएंगे। और जैसे ही आपने ये सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक एक्टिव हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हर सेकंड आपको एक नई रियलिटी की तरफ लेकर जाएगा। याद रखें, आप अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। तो पहले स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपका सबसे करीबी दोस्त कौन है? कोई फैमिली मेंबर, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे करीबी दोस्त आपका अपना माइंड है, आपका अपना दिमाग है। आपका माइंड हर समय आपसे बातें कर रहा होता है, लेकिन ये बातें कौन सी होती है? पॉजिटिव या निगेटिव? क्या आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है या हर वक्त आपकी गलतियां गिनता रहता है, गलतियां गिनाता रहता है? एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने कोई एक नई चीज़ें ट्राई की लेकिन आप फेल हो गए। अब 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला, आपका माइंड कहेगा कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की, तुमने ट्राई की, तुम सीख रहे हो। दूसरा, आपका माइंड कहेगा तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा फेल होते हो। अगर आपकी इनर वॉइस दूसरी वाली है तो आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं। और जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको वैसे ही एक्सपीरियंस देता है, रिजेक्शन, फेलियर और सेल्फ डाउट। क्या करना है अगर ऐसा कुछ हो तो? पहला, हर दिन कम से कम 5 मिनट, सुबह में 5 मिनट अपने इनर वॉइस को ऑब्जर्व करें। देखिए उसको क्या बोल रहा है। स्टेप नंबर 2, जब भी कोई निगेटिव थॉट्स आए उसे चैलेंज करें। क्या ये सच है? क्या मैं हमेशा फेल होता हूँ? तीसरा स्टेप, अपने इनर वॉइस को एक प्यार करने वाले दोस्त की तरह बनाइए जो आपको मोटिवेट करे, न कि आपको गिराए। याद रखें, जो बातें आप खुद से कहते हैं वही आपकी लाइफ की रियलिटी बनाती है। अब दूसरे नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेल्फ लव कोई लॉजिकल कंसेप्ट नहीं है, यह एक वाइब्रेशनल और एनर्जी है जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे आप महसूस करते हैं। अगर आप लो एनर्जी में हैं तो गिल्ट, शेम और रिग्रेट में फंसे हुए हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और भी ज़्यादा निगेटिव सिचुएशन देगा। लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हाई वाइब्रेशन में आप जाते हैं, यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड और लव में, तो यूनिवर्स आपको उसी एनर्जी के मैचिंग एक्सपीरियंस देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। कभी नोटिस किया है आपने कि जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। ट्रैफिक में भी आपको आसानी से रास्ता मिल जाता है, लोग आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आपके पास आती है। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। कैसे करें अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट? हर सुबह मिरर में देखकर खुद को कहें, आई लव यू, आई लव यू, मैं पूरी तरह से काबिल हूँ। हर दिन कम से कम 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे सॉन्ग सुने जो आपको अपलिफ्ट करे और थोड़ा डांस भी कर सकते हैं। मूवमेंट आपकी एनर्जी इंस्टेंटली शिफ्ट कर देती है।
याद रखें, सेल्फ लव कोई थॉट नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है जिसे आपको एक्टिवेट करना है। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा है कि हम खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपनी वर्दीनेस को दूसरी की नज़रों से देखते हैं। अगर कोई हमें प्यार करता है तो हम खुद को वैल्यूएबल समझते हैं, अगर कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन कोई अगर हमें इग्नोर कर दे या बुरा बोल दे तो हमारी पूरी सेल्फ इमेज टूट जाती है। सोचिए कि कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है? आपका माइंड इंस्टेंटली ओवरथिंक करना शुरू कर देगा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या मैं इनफ नहीं हूँ? लेकिन सच क्या है ये आपको भी पता है। सच ये है कि आपका वैल्यू किसी और के ओपिनियन से डिफाइन नहीं होता, ये आपके ओपिनियन से डिफाइन होता है। क्या करना है? सेल्फ वैलिडेशन प्रैक्टिस। हर दिन खुद से पूछें, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, डिटैच फ्रॉम एक्सटर्नल अप्रूवल। ये समझिए कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको पूरी तरह से वैलिडेट नहीं कर सकता। गिव योर सेल्फ व्हाट यू सीक। जो प्यार और वैलिडेशन आप दूसरों से चाहते हैं वो खुद को दीजिए, अपने आप को दीजिए। आप पहले से ही पूरे हैं, किसी और की अप्रूवल आपको कंप्लीट नहीं कर सकती। ठीक है, स्टेप नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या आपको बचपन में किसी ने कहा है कि आप इनफ नहीं हैं, आप काबिल नहीं हैं? क्या कभी किसी ने आपको फील कराया है कि आपको कुछ प्रूव करना पड़ेगा? यही वाउंड आज भी आपकी सेल्फ लव को रोक रही है। जब तक आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करेंगे तब तक आप खुद से अनकंडीशनल प्यार नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक छोटा बच्चा आपके पास आता है और कहता है, मुझे डर लग रहा है, मैं अच्छा नहीं हूं। आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे प्यार से समझाएंगे, ना कि उसे इग्नोर करेंगे। लेकिन जब हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज आती है तो हम उसे प्यार नहीं देते बल्कि उसे और जज करने लगते हैं। कैसे करें इनर चाइल्ड हीलिंग? अपने बचपन की कोई ऐसी मेमोरी दिखें जहां आपने खुद को इनफ महसूस नहीं किया है और फिर खुद से कहें, अब मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम पूरे हो, तुम प्यार के लायक हो। खुद को वही प्यार दीजिए जो आप एक बच्चे को देते हैं। पुराने दर्द को पकड़कर रखना अब आपकी जरूरत नहीं है। याद रखें, सेल्फ लव तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप अपने पुराने घावों को नहीं भरते। अब हम स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए, सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, लेकिन हाँ, सेल्फ लव का मतलब है कि खुद को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना आप दूसरों को देते हैं। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी हैप्पीनेस को कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन को पूरी करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। अगर कोई आपसे कहे कि आप अपनी पूरी एनर्जी दूसरों पर खर्च करें लेकिन खुद के लिए कुछ भी ना बचाएं, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप खुद एम्प्टी होंगे, खुद आप खाली होंगे तो किसी को और क्या देंगे? क्या करना है आपको? नो कहना सीखिए जब चीज़ें आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हो। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो सिर्फ आपके लिए हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, रीडिंग हो या कोई हॉबी हो। हर सुबह खुद से कहें, मैं खुद को पहले रखता हूँ और ये परफेक्टली ठीक है। याद रखें, जब आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हैं तभी दुनिया भी आपको प्रायोरिटी देती है। अब आप जानते हैं कि सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। लेकिन जैसे ही आपने खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में मिरेकल लाना शुरू कर देगा, चमत्कार लाना शुरू कर देगा। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए, एक खुद से प्रॉमिस कीजिए, मैं खुद से अनकंडीशनली प्यार करूँगा। मैं खुद से अनकंडीशनली प्यार करूँगा क्योंकि मैं प्यार के लायक हूँ।
और कमेंट में लिखिए मैं खुद से अनकंडीशनली प्यार करूंगा क्योंकि मैं प्यार के लायक हूं। आई विल लव माई सेल्फ अनकंडीशनली बिकॉज आई एम द वर्दी ऑफ लव। आई विल लव माई सेल्फ अनकंडीशनली बिकॉज आई एम वर्दी ऑफ लव। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखें, आप खुद के सबसे बड़े चीयर लीडर हैं, किसी और की तारीफ के मोहताज नहीं हैं आप। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी के साथ, एक नई वाइब्रेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई यादों के साथ, एक नई उमंग के साथ। नमस्कार।